विजया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। विजया सुनो तो, चलो मान लेते हैं विजया कि मेरा अफेयर उस पागल राधिका के साथ है। लेकिन अगर मेरा अफेयर उस राधिका के साथ है तो मैं उससे हार्ट अटैक आने का नाटक क्यों करवाऊंगा। जब मैं उसे चेक करने गया था ना विजया, तो जेनिफर भी वहां थी। अगर मुझे उसके साथ इश्क लड़ाना होता तो मैं उससे अकेले मिलता विजया, सबके सामने नहीं। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है विजया, वो औरत पागल है। सब जानते हैं नर्सिंग होम में उसके बारे में। लेकिन रेस्टोरेंट का बिल ये साबित करता है कि आप राधिका से मिले। क्या साबित करता है विजया, क्या साबित करता है, बताओ मुझे। उस बिल पे नाम लिखा है राधिका का। ठीक है, आप राधिका से नहीं मिले, लेकिन इतनी दूर रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? उस बिल से साफ पता चलता है अक्षय कि इतना सारा खाना आप अकेले नहीं खा सकते। फिर मेरी मीटिंग थी वहां। हाँ, मेरी मीटिंग थी डॉक्टर दीक्षित के साथ। बिल मैंने भर दिया, बस। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। मैं नहीं मानती। मैं जानता था विजया, तुम नहीं मानती ना, तो ये लो कॉल करो, उनसे पूछो कि जिस दिन का बिल तुम्हारे पास है उस दिन वो डॉक्टर कहाँ थे, मेरे साथ थे कि नहीं थे। करो, फोन करके देखो। ओह नो, विजया तो वाकई फोन करने लगी। जब डॉक्टर दीक्षित कहेंगे कि ऐसी कोई मीटिंग थी नहीं, तो मुझे विजया को बताना पड़ जाएगा कि उस रेस्टोरेंट में मैं नंदिनी के साथ गया था। और फोन तुमने कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि फिलहाल मुझे आप पर यकीन करना पड़ेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विजया कितना विश्वास करती है मुझ पर, और मैं उसके पीठ पीछे नंदिनी से। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सच का पता तो लगा कर रहूंगी। विजया, मैं बस ये कह रहा था कि विजया। मैं बस घर से निकल रही हूँ। आई विल सी यू सून। विजया, चाय पियोगी? नहीं नन्नी, मुझे नर्सिंग होम थोड़ा जल्दी जाना है। आई विल सी यू। विजया, 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 अक्षय, विजय। विजया तो नर्सिंग होम चली गई। नर्सिंग होम? तुमने नहीं बताया ना विजया को हमारे बारे में? नंदिनी, तुम। कोई नहीं है अक्षय, तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, सिर्फ 6 दिन। 6 दिन है ना? वैसे विजय, तुम्हारे इस नर्सिंग होम को देख के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कॉलेज के दिनों में तुम इतनी शर्मीली, रिजर्व हुआ करती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम एक दिन अपना इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाओगे। वैसे इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने ये सब प्लानिंग की और इस नर्सिंग होम को बनवाया। अक्षय, हाँ, ये मेरे कॉलेज मेट है मंजीत, एंड ही इज माय हस्बैंड डॉक्टर अक्षय सिन्हा। हाय। हाय मंजीत। ये आप ही की तारीफ कर रही थी। कैसे आपने इतना बड़ा अस्पताल बनाया। इसकी आदत गई नहीं हर चीज का क्रेडिट किसी और को देने की। हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ये। अच्छा, लेकिन इसकी एक ही कमजोरी थी, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर लेती थी। एंड आई एम श्योर आपको इसकी इस आदत के बारे में जरूर पता होगा। तो मुझे ये भी पता है अब इसकी इस आदत को जरूर सुधार भी देंगे। श्योरली। एक्सक्यूज मी, मुझे एक्चुअली पेशेंट राउंड्स पे जाना था, तो नाइस मीटिंग यू मंजीत। या सेम है। विजय, जब तुमने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, मुझे लगा तुम नीलेश के बारे में बात कर रही हो। नीलेश की
एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। व्हाट? दूसरा दिन शुरू हो चुका है। क्या फैसला किया है तुमने? विजया को हमारे बारे में बताने वाले हो या नहीं? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। अपने बेडरूम से बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे अंदर आना पड़ेगा। तुम इतनी रात को तुम मुझे मैसेज कर रही हो? हाँ, ये कोई टाइम है मैसेज करने का? तो तुम्हें बता दो सही टाइम कौन सा है, तब मैसेज कर दिया करूंगी। अक्षय, बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं होता। नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। नंदिनी, तुम पागल हो गई, पागल, पूरी तरह से पागल हो तुम। अपने कमरे में जाओ, जिसको बैक टू योर रूम। जहां तक रही बात विजया को बताने की, मैं बता दूंगा। जिसको गो। मेरी बात तो सुनो। विजया, अब तुम्हें वो राधिका कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक यू सो मच मंजीत। पर पता क्या चला राधिका के बारे में? फिर छानबीन से पता चला है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग पेशा है उसका। ओह, अलग अलग डॉक्टर्स के पास मरीज बन के जाती है और फिर उन्हीं डॉक्टर्स पे इल्जाम लगा दिए है कि उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, बदतमीजी की। ओह नो। ब्लैकमेल करने लगती है उन्हें। और वैसे ज्यादातर डॉक्टर तो बदनामी के डर से पैसे दे देते हैं। एक आध डॉक्टर ने कभी कंप्लेंट की थी, तब वो अरेस्ट हुई, वरना वो पैसा लेकर कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चली जाती है। बाप रे, ये राधिका बहुत शातिर लगती है। लेकिन उसे तो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर अक्षय के साथ रोमांस का नाटक कर क्यों रही है। आपने तो कहा भी कि ये उसका पेशा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ और भी एंगल हो इस केस के पीछे। मैं इन्वेस्टिगेट करके देखता हूँ। नहीं नहीं मंजीत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जितना किया वो काफ़ी है। अरे, पैसेज की लाइट क्यों ऑन है? हाँ, बंद कर दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या? तुम्हारी वजह से वो भी। मेरी वजह से? मैं उन लोगों को जाके सब सच बताने वाली हूँ। मैं बता दूंगी कि वो फोन कॉल्स मैंने तुम्हारे कहने पर किए, क्योंकि तुम डॉक्टर अक्षय सिन्हा को ब्लैकमेल कर रहे हो। अक्षय, क्या हुआ विजया? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नीति के प्रिंसिपल का कॉल आया था स्कूल से। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? नीति को चक्कर आए हैं। What? हाँ, उसने अपनी टीचर को बोला कि उसे बहुत धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और चक्कर आ रहे हैं।